Topic evaluation by auditor. So, what are the qualitative aspects of financial statement and specific evaluation? Under qualitative aspect of financial statement, while preparing the financial statement, management will form judgment. इसका मतलब ये होता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रहा होगा तो मैनेजमेंट ने जजमेंट किया होगा। तो जजमेंट अगर मैनेजमेंट ने किया होगा और ऑडिटर को पता चलता है तो ऑडिटर एसओ 260 के तहत एस 260 प्रोवाइड्स दैट ऑडिटर सेल डिस्कशन मेक डिस्कशन विद मैनेजमेंट ऑन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो ऑडिटर जो है वो एस 260 के तहत मैनेजमेंट से डिस्कशन करेगा ऑन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, वो वाइल कंसिडरिंग क्वालिटेटिव ऑडिटर विल चेक दैट देयर इज़ अ बायसेस इन द मैनेजमेंट जजमेंट। जब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के तहत ऑडिटर चेक करेगा तो वो देखेगा कि बायसेस है इन मैनेजमेंट जजमेंट। तो मतलब मैनेजमेंट ने का जो जजमेंट है उसमें मैनेजमेंट ने अपना बायसनेस शो किया है। सो व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी, जब और लैक ऑफ न्यूट्रलिटी रहेगा इन द बायसनेस में न्यूट्रलिटी रहना ज़रूरी है और न्यूट्रलिटी नहीं रहेगा तो इसका इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स है सिलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट। ठीक है, सिलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट, कुछ मिस स्टेटमेंट को मैनेजमेंट ने सिलेक्टिव तरीके से करेक्ट किया होगा। ठीक है, और पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में मैनेजमेंट में कुछ अपना बायसनेस शो किया होगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ये इंडिकेटर्स में ये भी देखना है कि सिलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट मतलब कुछ मिस स्टेटमेंट जो गलतियाँ हुई होंगी ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट उसको सिलेक्टिव तरीके से करेक्ट करेगा। तो एक तरह का इंडिकेटर से देख कि मैनेजमेंट इज़ नॉट neutral. So after that what you have to do, as per SA 540 provides that if there is biasness it will affect the auditor's opinion whether the financial statement are free from material misstatement. तो अगर इंडिकेटर्स, ये दो तरह के इंडिकेटर्स हम लोग को मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, और अगर न्यूट्रल नहीं है तो SA 540 के तहत प्रोवाइड हम लोग को करता है कि इफ़ देयर इज़ बायसनेस इट विल अफेक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट। तो ये था हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक इवेल्युएशन। Now, specific evaluation. So, under specific evaluation, there are 6 points. So, proper disclosure of accounting policies. Accounting policies जो क्लाइंट ने मैनेजमेंट ने फॉलो किया है, क्या उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर है कि नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आर कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि पॉलिसीज़ जो मैनेजमेंट फॉलो कर रही है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ रिलेवेंट और रिलायबल एंड रिलायबल। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट जो मैनेजमेंट के पास है वो एक रेलिवेंट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब ये हुआ कि एविडेंस है या नहीं है, मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसका प्रॉपर एक एविडेंस भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाउचर्स होना चाहिए एक्सपेंस का और सारी चीज़ का उनके पास इंफॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल होना चाहिए जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में वो डाल रहे हैं। ठीक है, फिर टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इंक्लूडिंग द टाइटल आर अप्रोप्रिएट। सो जो टाइटल यूज़ कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, और लोन, और फिर उसके बाद बहुत से भी सारी चीज़ें होते हैं जो टाइटल्स होती हैं। तो जो मैनेजमेंट है कहीं उस टाइटल का जो मीनिंग है उस टाइटल के तहत कुछ दूसरा एक्सपेंस या दूसरा चीज़ को खर्च ना करके उस टाइटल में ही उसको शो किया जाए। इसका मतलब जो टाइटल का प्रॉपर, एक टाइटल का जो प्रॉपर मतलब होता है उस टाइटल को उसी टाइटल में शो करना चाहिए, उस आइटम्स को दूसरे आइटम्स में उससे नहीं डालना है। ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर रीजनेबल। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो है वो रीजनेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और लाइफ ऑफ एसेट्स। सो डाउटफुल डेट्स जो मैनेजमेंट बनाएगा तो उसके पास मैनेजमेंट का जो जजमेंट होगा डाउटफुल डेट्स बनाने के वक्त वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे प्रॉपर मतलब कि वो रीज़नेबल होना चाहिए, या तो बहुत ज़्यादा नहीं या तो बहुत ज़्यादा कम नहीं, और है तो उसका कुछ प्रॉपर एविडेंस के साथ होना चाहिए। उसी तरह लाइफ ऑफ एसेट्स को डिप्रिशिएट करना है तो वो एसेट का जो डिप्रिशिएशन होगा वो कितने साल का डिप्रिशिएशन मतलब उसका लाइफ होगा उसको कैसे कंसिडर किया जाएगा, तो वो एक क्या रहना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन्स आर details of material transactions or event have been
डिस्क्लोज। सो जो मटेरियल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या जो इवेंट हुए हैं उसे मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना है। तो ये था हमारा इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर। अंडर स्पेसिफिक इवैल्यूएशन वी हैव टू कंसिडर दिस 6 स्पेसिफिक इवैल्यूएशन एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।